नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आप सभी का टेस्ट सीरीज़ में। तो चलिए मित्र, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ए देववाणी, बी खरोष्ठी, सी ब्राह्मी और डी सिंधु लिपि। तो सही उत्तर होगा मित्र ब्राह्मी। अगला प्रश्न है कि हिंदी नाटक उद्भव और विकास, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मित्र डॉक्टर दशरथ ओझा। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है। विकल्प दिए गए हैं पल्लव, ग्रंथि, गुंजन और अनामिका। सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ, अनामिका। चौथा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भुवनेश्वर कृत एकांकी है। विकल्प दिए गए हैं जोंक, अशोक वण, स्ट्राइक और अंडे के छिलके। सही उत्तर होगा मित्र स्ट्राइक। पांचवा प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। विकल्प दिए गए हैं हेमचंद्र, बी कामता प्रसाद गुरु, सी किशोरीदास वाजपेयी और डी धीरेन्द्र वर्मा। सही उत्तर होगा मित्र किशोरीदास वाजपेयी। छठा प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है। जी हाँ, विकल्प दिए गए हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, बी चंद्रावली, सी विद्या सुंदर और डी अंधेर नगरी। सही उत्तर होगा विद्या सुंदर। सातवां प्रश्न है कि संगत युग्म चुनिए। विकल्प दिए गए ए ग्राम्या पंत, दीपशिखा निराला, प्रलय की छाया महादेवी वर्मा और कुकुरमुत्ता प्रसाद। तो सही उत्तर होगा मित्र ग्राम्या पंत। आठवां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। यह गीत है। विकल्प दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त, बी मोहन राकेश लहरों का राजहंस, सी भुवनेश्वर प्रसाद कारवां और डी धर्मवीर भारती अंधायुग। तो सही उत्तर होगा मित्र प्रसाद स्कंदगुप्त। नवां प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है। विकल्प दिए गए हैं 343, 344, 345 और 346। सही उत्तर होगा मित्र 343। 10वां प्रश्न है उत्तरायण किसकी कृति है। विकल्प दिए गए हैं ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी गणपति चंद्रगुप्त और डी राम कुमार वर्मा। सही उत्तर होगा जी हाँ राम कुमार वर्मा। 11वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ। ए मुकुटधर पांडे, बी रूप नारायण पांडे, सी लोचन प्रसाद पांडे और डी श्याम नारायण पांडे। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ मुकुटधर पांडे। 12वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित हैं। विकल्प दिए गए हैं भीष्म शाहणी, बी मोहन राकेश, सी लक्ष्मी नारायण लाल और डी जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर होगा मित्र जयशंकर प्रसाद। 13वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी और डी बिहारी। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ बिहारी। 14वां प्रश्न आपके समक्ष है कि शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। विकल्प दिए गए हैं कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा और अरे मायावी सरोवर। सही उत्तर होगा विकल्प ए। 15वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताइए। विकल्प दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और राधा कृष्ण दास गोस्वामी। सही उत्तर होगा मित्र बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं ए श्रीधर पाठक, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। 17वां प्रश्न है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। विकल्प दिए गए हैं कामता प्रसाद गुरु, रामचंद्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी और किशोरी दास वाजपेयी। तो सही उत्तर होगा मित्र कामता प्रसाद गुरु। 18वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि असंगत युग्म चुनिए। जी हाँ, असंगत युग्म चुनिए।
विकल्प दिए गए हैं भारत दुर्दशा भारतेंदु, प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद, दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर और कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण लाल। तो सही उत्तर होगा मित्र विकल्प डी। 19वां प्रश्न है कि मतिराम की भाषा है। विकल्प दिए गए हैं बोलचाल की ब्रजभाषा, साहित्यिक ब्रजभाषा, साहित्यिक अवधि और साहित्यिक राजस्थानी। सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ साहित्यिक ब्रजभाषा। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। विकल्प दिए गए हैं ए रस विमर्श डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, बी रस मीमांसा डॉक्टर नगेंद्र, सी रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल और डी रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर होगा मित्र विकल्प डी। 21वां प्रश्न है कि पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। विकल्प दिए गए हैं 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, बी 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, सी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक और डी प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। सही उत्तर होगा मित्र विकल्प बी। 22वां प्रश्न है कि अंधा युग किसकी रचना है। विकल्प दिए गए हैं नरेश मेहता, मोहन राकेश, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती। सही उत्तर होगा विकल्प डी। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है। विकल्प दिए गए हैं कविकुल कल्पतरु, भाव विलास, भवानी विलास और अष्टयाम। सही उत्तर होगा विकल्प ए। 24वां प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। ए विचार कौस्तुभ, बी विचार मणि, सी विचार बैन और डी विचार वीथि। सही उत्तर होगा मित्र विचार वीथि। 25वां प्रश्न है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। विकल्प दिए गए हैं 2, 3, 4 या 5। सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ 5। 26वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि बकरी नाटक के रचयिता हैं। विकल्प दिए गए मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, हबीब तनवीर और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सही उत्तर होगा मित्र सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध नहीं है। जी हाँ निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध नहीं है। विकल्प दिए गए हैं मतिराम, केशवदास, घनानंद और चिंतामणि। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। जी हाँ वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं। ए बाल मुकुंद गुप्त, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी विद्यानिवास मिश्र और डी कुबेर नाथ रॉय। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ विद्यानिवास मिश्र। 29वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं। ए सामान्य शब्दावली, बी साहित्यिक शब्दावली, सी बोलचाल की शब्दावली और डी पारिभाषिक शब्दावली। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ पारिभाषिक शब्दावली। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। ए अनघ, बी प्रभात, सी करुणालय और डी पंचवटी प्रसंग। सही उत्तर होगा मित्र करुणालय। 31वां प्रश्न है कि मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि की है। ए बिहारी, बी रहीम, सी कबीर और डी रसखान। सही उत्तर होगा मित्र बिहारी। 32वां प्रश्न है कि प्रसाद पंत और मैथिली शरण, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। विकल्प दिए गए हैं रामवृक्ष वेणीपुरी, अज्ञेय, दिनकर और मुक्तिबोध। सही उत्तर होगा मित्र दिनकर। 33वां प्रश्न है कि इनमें से जो शब्द संचार माध्यम का नहीं है उसे चिन्हित करें। विकल्प दिए गए हैं समाचार पत्र, बी पुस्तक, सी पत्र पत्रिका और डी रेडियो। सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ रेडियो। 34वां प्रश्न है कि अंधा कुआं के रचनाकार हैं। अंधा कुआं के रचनाकार हैं ए लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश और डी धर्मवीर भारती। सही उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है अंधा कुआं के रचनाकार हैं।
अंधा कुआं के रचनाकार हैं? ए लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश और डी धर्मवीर भारती। सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ, लक्ष्मी नारायण लाल। 35वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति के किस शाखा से है? विकल्प दिए गए हैं राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, स्वमुखी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा। सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ, राम भक्ति शाखा। 36वां प्रश्न है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण किस निबंधकार की उक्ति है? ए कुबेरनाथ रॉय, बी विद्यानिवास मिश्र, सी गुलाब रॉय और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा मित्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 37वां प्रश्न है कि खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? विकल्प दिए गए चित्रलिपि, किलाक्षर लिपि, अरमाइक लिपि और ब्राह्मी लिपि। सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ, अरमाइक लिपि। 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणुका नहीं है? विकल्प दिए गए हैं आदिम रात्रि की महक, अगिन खोर, अच्छे आदमी और गरीबी हटाओ। सही उत्तर होगा मित्र गरीबी हटाओ। 39वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा का नहीं है? विकल्प दिए गए हैं रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका और चंदायन। सही उत्तर होगा विनय पत्रिका। 40वां प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं? ए नागार्जुन, बी राहुल सांकृत्यायन, सी सेठ गोविंद दास और डी महादेवी वर्मा। सही उत्तर होगा मित्र राहुल सांकृत्यायन। 41वां प्रश्न है कि हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक थे? ए नेहरू, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी और डी श्री गोपाल स्वामी अयंगर। सही उत्तर होगा मित्र गोपाल स्वामी अयंगर। 42वां प्रश्न है कि सतह से उठता आदमी की विधा है? विकल्प दिए गए काव्य, कहानी, नाटक और डी नाट्य काव्य। सही उत्तर होगा मित्र कहानी। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? ए कृष्ण भक्ति, बी राम भक्ति, सी निर्गुण काव्य और डी शिव भक्ति काव्य। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ, राम भक्ति। 44वां प्रश्न है कि इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? ए आस्था के चरण, बी रस सिद्धांत, सी विचार और अनुभूति और डी रीति काव्य की भूमिका। सही उत्तर होगा मित्र रस सिद्धांत। 45वां प्रश्न है कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी परिनिष्ठित भाषा और डी बोली। सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ, बोली। अगला प्रश्न है कि आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी ठहरती है? विकल्प दिए गए हैं रानी केतकी की कहानी, पंच परमेश्वर, उसने कहा था और एक टोकरी भर मिट्टी। सही उत्तर होगा एक टोकरी भर मिट्टी। 47वां प्रश्न है कि अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? ए रहीम, बी रसखान, सी नूर मोहम्मद और डी चीत स्वामी। सही उत्तर होगा नूर मोहम्मद। 48वां प्रश्न है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं? समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? ए इलाचंद्र जोशी, बी जैनेन्द्र कुमार, सी रामचंद्र शुक्ल और डी अज्ञेय। तो सही उत्तर होगा मित्र रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? ए भट्टलोलट, बी भरत मुनि, सी भट्टनायक और डी अभिनव गुप्त। सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ, भरत मुनि। 50वां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? ए 11 वर्ष का समय, बी इंदुमती, सी दुलाई वाली और डी गुलबहार। तो सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ, इंदुमती। अगला प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है? विकल्प दिए गए शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। सही उत्तर होगा अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है
कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं? ए रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी वासुदेव शरण अग्रवाल और डी दिनकर। सही उत्तर होगा मित्र दिनकर। अगला प्रश्न है कि कुवलयानंद के रचयिता हैं? कुवलयानंद के रचयिता हैं ए भामह, बी दंडी, सी पंडित जगन्नाथ और डी अप्पय दीक्षित। सही उत्तर होगा मित्र अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न है कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से शोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है मुंशी दया नारायण, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देव नारायण और डी कोई नहीं। विकल्प सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? ए कबीरदास, बी सूरदास, सी रैदास और डी तुलसीदास। सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि नेताजी कहिन के लेखक हैं? ए रविंद्र कालिया, बी रविंद्रनाथ त्यागी, सी श्रीलाल शुक्ल और डी मनोहर श्याम जोशी। सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं? ए कुंतक, बी विश्वनाथ, सी भामह और डी आनंद वर्धन। सही उत्तर होगा मित्र कुंतक। अगला प्रश्न है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी गुलेरी जी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति कवि नहीं है? विकल्प दिए गए हैं रैदास, कबीर, दादू और रामानुजाचार्य। सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है कि आपका उपन्यास बंटी, अगला प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है? विकल्प दिए गए मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा और मन्नू भंडारी। सही उत्तर होगा मित्र मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणा, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणा किस आचार्य की उक्ति है? विकल्प दिए गए मम्मट, वामन, आनंद वर्धन और विश्वनाथ। सही उत्तर होगा मित्र वामन। अगला प्रश्न है कि कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? कौन सा रचनाकार नई कहानी आंदोलन में शामिल नहीं है? ए कमलेश्वर, बी राजेंद्र यादव, सी मार्कंडेय और डी मोहन राकेश। सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता के रचयिता हैं? सुंदरदास, नरोत्तम दास, अग्रदास, केशव दास। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ए नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी विनोबा भावे। सही उत्तर होगा मित्र महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक हैं? रूप गोस्वामी, अभिनव गुप्त, राजशेखर और डी मम्मट। सही उत्तर होगा मित्र रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? विकल्प दिए गए हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, बी निराला आत्महंता आस्था, सी मध्यकालीन बोध का स्वरूप और डी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ए वल्लभाचार्य, बी हित हरिवंश, सी गोविंद स्वामी और डी छीत स्वामी। सही उत्तर होगा हित हरिवंश। अगला प्रश्न है कि मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? ए भगवती चरण वर्मा, बी यशपाल, सी उदय शंकर भट्ट और डी अमृतलाल नागर। सही उत्तर होगा यशपाल। अगला प्रश्न है कि वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ए ओज गुण, बी माधुर्य, सी प्रसाद गुण और डी ये सभी। सही उत्तर होगा ओज। अगला प्रश्न है कि महाकवि सूरदास किस आलोच्य कृति है? महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और डी डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए। ए रामानुजाचार्य द्वैतवाद, बी निम्बकाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद,
सी मध्वाचार्य अद्वैतवाद और डी वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि वाणभट्ट की आत्मकथा है नाटक, आत्मकथा, जीवनी या डी उपन्यास। सही उत्तर होगा मित्र विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। जी हाँ, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। किसने कहा? ए वर्ड्सवर्थ, बी टेनिसन, सी शेली और डी मैथ्यू अर्नोल्ड। सही उत्तर होगा मित्र मैथ्यू अर्नोल्ड। अगला प्रश्न है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? विकल्प दिए गए हैं ए शाही, बी नामवर सिंह, सी नगेंद्र और डी भागवत स्वरूप मिश्र। सही उत्तर होगा मित्र डॉक्टर भागवत स्वरूप मिश्र। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म चुनिए। ए बिसल देव रासो नरपति नाल्ह, बी खुमाण रासो दलपति विजय, सी विजयपाल रासो सारंगधर और डी परमाल रासो जगनिक। सही उत्तर होगा मित्र विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। विकल्प दिए गए हैं मैला आंचल, परति परिकथा, सी आधा गांव और डी वरुण के बेटे। सही उत्तर होगा मैला आंचल। अगला प्रश्न है कि दश रूपकम के लेखक हैं। ए धनिक, बी धनंजय, सी मम्मट और डी विश्वनाथ। सही उत्तर होगा मित्र धनंजय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन हैं? निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक कौन हैं? ए नगेंद्र, बी रामविलास शर्मा, सी विजयेंद्र स्नातक और डी अज्ञे। सही उत्तर होगा मित्र रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? ए डायरी, बी उपन्यास, सी नाटक और डी कहानी। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? ए खालिक खलक, बी रहीम, सी अकबर और डी अमीर खुसरो। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1-2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि ताई कहानी के लेखक हैं। ए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बी सुदर्शन, सी प्रेमचंद्र और डी विश्वंभर शर्मा कौशिक। सही उत्तर होगा मित्र विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि जहि मण पवन न संचरई, रवि शशि नाह पवेश। यह काव्य पंक्ति है। ए कणहपा, बी डोम्भिपा, सी सरहपा और डी कुक्कुरिपा। सही उत्तर होगा मित्र सरहपा। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म चुनिए। जी हाँ, असंगत युग्म चुनिए। ए नीला चांद शिव प्रसाद सिंह, बी महाभोज उषा प्रेमवदा, सी सारा आकाश राजेंद्र यादव और डी मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? ए भोजराज, बी भामह, सी वामन और डी पतंजलि। सही उत्तर होगा मित्र विकल्प ए भोजराज। अगला प्रश्न है कि नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी अज्ञे। सही उत्तर होगा मित्र रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? ए खुमाण रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी बिसल देव रासो और डी परमाल रासो। सही उत्तर होगा बिसल देव रासो। अगला प्रश्न है कि मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हैं। ए कृष्णा शोभती, बी मन्नू भंडारी, सी मृदुला गर्ग और डी उषा प्रेमवदा। सही उत्तर होगा मित्र मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है कि आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं। आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं। ए मोहन राकेश, बी अमृत रॉय, सी रांगे राघव और डी राहुल संकृतैन। सही उत्तर होगा मोहन राकेश। अगला प्रश्न है कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। ए बापू, बी श्री गांधी, सी कर्मवीर गांधी और डी अकाल पुरुष गांधी। सही उत्तर होगा मित्र जी हाँ
श्री गांधी। अगला प्रश्न है कि किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ए शिवसिंह सेंगर, बी महेश दत्त शुक्ल, सी मौलवी करमुद्दीन और डी जॉर्ज ग्रियर्सन। सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक हैं? ए गिरिराज किशोर, बी श्रीलाल शुक्ल, सी गोविंद मिश्र और डी निर्मल वर्मा। सही उत्तर होगा मित्र गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है कि अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं? ए विष्णु प्रभाकर, बी सत्यवती मलिक, सी देवेंद्र सत्यार्थी और डी शिव पूजन सहाय। सही उत्तर होगा मित्र सत्यवती मलिक। अगला प्रश्न है कि गालिब छुट्टी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? गालिब छुट्टी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? ए मुद्रा राक्षस, बी कमलेश्वर, सी मोहन राकेश और डी रविंद्र कालिया। सही उत्तर होगा मित्र विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ए राम कुमार वर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन, सी रामविलास शर्मा और डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास है? ए सेवा सदन, बी मंगलसूत्र, सी प्रतिज्ञा, डी निर्मला और ई तमस। अत्यंत हास्यास्पद विकल्प दिए गए हैं मित्र। क्योंकि प्रश्न बनाते समय मैं तमस को लिखना भूल गया था, इसलिए मुझे ई विकल्प यहाँ पर देना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगला प्रश्न है कि लाल तारा के रचनाकार हैं? लाल तारा के रचनाकार हैं ए रामवृक्ष वेणीपुरी, बी उदय शंकर भट्ट, सी निराला और डी हरिऔध। सही उत्तर होगा मित्र रामवृक्ष वेणीपुरी। प्रश्न संख्या 98 आपके समक्ष उपस्थित है कि तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तिरस्कृत ए डॉक्टर धर्मवीर, बी तुलसीराम, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी सूरजपाल चौहान। तो सही उत्तर होगा मित्र सूरजपाल चौहान। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, बी डॉक्टर सुमन राजे, सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डी ममता कालिया। सही उत्तर होगा मित्र डॉक्टर सुमन राजे। और अंतिम प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? विकल्प दिए गए हैं कल्याणी, बी त्यागपत्र, सी परख और डी सुनीता। मित्र इस प्रश्न का उत्तर और आप अपने अंक अवश्य साझा करें। आप अपने अंक साझा करते हैं तभी हम अगले टेस्ट में रणनीति तय करते हैं, तो आप अपने अंक अवश्य साझा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।